आप सभी को मेरा नमस्कार। कल की क्लास में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में देखा था और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर सेट एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे वो नेट में आए हुए क्वेश्चन थे, नेट गेट या DFR या जेस्ट बोले। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है काफ़ी कुछ आपको सिखाएगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में एरनफेस्ट थ्योरम की ओर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था sin x that is equals to √2 upon n e to the power 3i pi x upon l और माइनस e to the power minus 3 pi x upon l। ये कंप्लीट आपका वेव फंक्शन था और आपको इस वेव फंक्शन का वैल्यू है sin xt एट टाइम ये निकाला था sin xt जो है, और एट टाइम में कहां पे निकाला था आपका, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन कितना 2 pi h क्रॉस। यहां पे आपको ये वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करूँ, मैंने उस दिन बताया था जब ये प्रॉब्लम मैंने दिया था, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है इसका साई का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ये कुछ इस प्रकार से होता है 3 दैट इज नॉट 3 i k x माइनस e टू द पावर माइनस i k x, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो देखिए क्या आ रहा है आपका i k x जो है किसके बराबर आ रहा है 3 pi i x अपॉन l। ये के बराबर आ रहा है, i और x को काट दीजिए, i और x को काट दीजिए, k इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 pi अपॉन l आ गया, ठीक है। अब जो हमारा जो k जो होता है ये n pi अपॉन l के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? n pi अपॉन l के बराबर होता है। ये हम देखेंगे जब 1D बॉक्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे k इक्वल टू n pi अपॉन l आएगा, ठीक है। तो वहां पे हम देखेंगे। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको n इक्वल टू मिल जाएगा 3। कितना मिल गया? n इक्वल टू 3 मिल गया। ये जो n इक्वल टू 3 है यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम एनर्जी को निकालेंगे जो e का मल्टीप्लिकेशन जो उसमें होता है ना। देखो sin xt कैसे निकलता है हमारा, sin xt जो होता है ये हो जाता है हमारा sin x 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 का जो वेव फंक्शन था उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कितना e टू द पावर माइनस i h1t अपॉन h क्रॉस, या केवल इसको h ही ले लो, केवल ओनली h लो इसको, है ना। तो ये e टू द पावर माइनस ht अपॉन h क्रॉस का क्या हो जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जिससे जो ये वेव फंक्शन है वो लेटर टाइम में आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। क्लियर है क्या? याद है? क्रिस्टल क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो वेव फंक्शन है sin x जो है वो कितना है आपका, दैट इज √2 अपॉन l, और ये कितना है आपका e टू द पावर 3 pi i x अपॉन l माइनस e टू द पावर माइनस 3 pi i x अपॉन l। ये कुछ इस प्रकार से है। तो sin x ये इसको हम मान लेते हैं sin x 0, तो ये sin x t जो है वो कितना हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, इसने ये कितने वैल्यू को बता रहा है, कितना एनर्जी है इसके पास, इसके पास n इक्वल टू 3 वाला एनर्जी है। तो n इक्वल टू 3 में जो है h का जो वैल्यू जो होगा वो n स्क्वायर pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर। तो यहाँ पे n इक्वल टू जब 3 रखोगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9 pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं जो मल्टीप्लिकेशन करूंगा e टू द पावर 3 pi i x अपॉन l, और इनटू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस i h t अपॉन h क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 3 pi i x अपॉन l, और इसमें भी वही एनर्जी है क्योंकि n इक्वल टू 3 इसमें भी आएगा, 3 दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी आपका कितना आएगा, उतना ही एनर्जी आएगा। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस i h t अपॉन h क्रॉस का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए इन दोनों में से माइनस e टू द पावर माइनस i h t अपॉन h क्रॉस जो है वो कॉमन हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से अंदर √2 अपॉन l हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस i h t अपॉन कितना हो जाएगा h क्रॉस, और अंदर क्या बचेगा आपका 3 pi i x अपॉन l और माइनस e टू द पावर माइनस 3 i pi x अपॉन l। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो h का वैल्यू कितना है हमारे पास, इतना है, t का वैल्यू इसने दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू अलग से अगर निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा माइनस i h t अपॉन h क्रॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस i h का वैल्यू कितना है आपका, h का वैल्यू देख लीजिए वहां पर कितना है, दैट इज 9 pi h स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर, और t का वैल्यू कितना है आपका ml स्क्वायर अपॉन कितना है 2 pi h क्रॉस है, और साथ ही साथ 1 अपॉन h क्रॉस। ये रह गया। ओके देखिए अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसको देखिए, ये 2h कैंसिल हो गया, ये 2h कैंसिल हो गया, ml स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई भी कैंसिल हो गया आपका। तो बचा क्या, e टू द पावर माइनस i9 पाई अपॉन 4, ये कितना बच गया
इतना कंप्लीट बच गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट cos n पाई अपॉन 4 और माइनस i sin 9 पाई बाई 4। ये कंप्लीट है। अब इसका वैल्यू जो होता है ये दो बार घुमा दो, इसको दो बार घुमाओगे कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई बाई 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 आई अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, दो बार घुमा दीजिए उसको, फिर से पाई बाई 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस आई हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, e टू द पावर माइनस आई एच टी अपॉन एच क्रॉस का वैल्यू है। ये इसका वैल्यू कितना आ गया। अब उस वेव फंक्शन में इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा, जो वैल्यू डिजायर्ड में जो वैल्यू है वो आपका निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, चलिए आगे क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा sin x0 जो है ना, sin xt जो है ना, sin x0 जो दिया हुआ था वो था, हमको क्या निकालना था, sin xt निकालना था। तो ये जो sin xt है ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट 2 अपॉन l e टू द पावर माइनस, ये इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कंप्लीट कितना हो जाएगा, देखिए इसका कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 i 1 माइनस i, और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 3 पाई i x अपॉन l माइनस e टू द पावर माइनस 3 पाई i x अपॉन l। ये कुछ इस प्रकार से। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट l, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन l बचेगा, और ये कितना हो गया आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा i, और e टू द पावर 3 पाई i x अपॉन l हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 3 पाई i x अपॉन कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है आपको क्या मिल जाएगा, sin xt मिल जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आपका बना रहता, होप आप लोगों ने बनाया होंगे, और जिनसे नहीं बना होगा वो यहाँ पर से छाप लीजिएगा। ठीक है, और उसको समझकर आप लोग छाप लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल छाप लिए और समझ में आया नहीं, क्या हुआ पता ही नहीं चला। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ d। सेकंड क्वेश्चन, ये जो स्टेट दिया हुआ है दैट इज psi 0 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 दैट इज psi 1 प्लस psi 2, ये आपको दिया गया है। psi 0 आपको दिया गया है 1 अपॉन अंडर रूट 2 sin 1 प्लस sin 2 ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है आपका, the interval of time the wave function becomes orthogonal to given wave function। जो given wave function है उसके क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल हो जाता है। ठीक है, ये आपको बोला गया है, तो टाइम का वैल्यू जो है वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कौन सा की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, या अपन बोल सकते हैं वेल की बात कर रहा है, इन अ डीप स्क्वायर वेल है ना, इन अ डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल करके बोल रहा है ऑफ लेंथ l। तो ये कितना हो जाएगा 0 टू l इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो 0 टू l अगर लेंथ है, मैं ऐसा जो है लिखना सिखाऊंगा है ना, जैसे आपका 0 टू l में अगर कोई अगर पोटेंशियल बॉक्स अगर दिया हुआ है तो उसका एनर्जी क्या होगा, उसका वेव फंक्शन क्या होगा, 1D में क्या होगा, 2D में क्या होगा, उसकी डिजरेसी क्या होगी, इन सब चीजों को मैं जो है एक क्लास में सारी चीजें जो है क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी आपको जो है ये यहाँ पर लिखना आना चाहिए। तो ये कितना होता है आपका एनर्जी जो है, दैट इज n इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता है आपका 2ml स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे sin इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 के लिए e1 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2ml स्क्वायर हो जाएगा। और n इक्वल टू 2 के लिए है ना, यहाँ पे क्या है आपका n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा आपका जो e2 है दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई यानी कि 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर है ना। ये कुछ इस प्रकार से e1 और e2 जो है वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो हमारा जो sin xt जो होगा, sin xt becomes that is equals to 1 upon under root 2, और ये क्या हो जाएगा sin 1 कितना हो जाएगा e to the power, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, that is nothing but your cat vector, right। ये क्या है आपका, that is nothing but your cat vector। ओके, तो ये e to the power minus I e1 t अपॉन कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा प्लस sin 2 e to the power minus I t अपॉन कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस हो जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह दिया हुआ है क्या? हाँ, टाइम किसी को निकालना है, टाइम को हमको क्या करना है? निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका साइन फाइनल, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज नथिंग बट योर साइन फाइनल, दिस इज नथिंग बट योर साइन इनिशियल, साइन इनिशियल एंड साइन फाइनल। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको ये एनर्जी दिया हो, ठीक है, हो सकता है ये एनर्जी आपको दिया हो, ठीक है, और हो सकता है कि एनर्जी ना दिया हो। इसमें अगर मैं ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की अगर बात करूं तो सपोज अगर आपके पास ऑप्शन है दैट इज 0 p इक्वल टू 0, है ना, और नंबर 2 पे है पाई h क्रॉस दैट इज e2 माइनस e1, और नेक्स्ट है आपका नंबर 3 दैट इज 1 अपॉन e1 माइनस e2, और नंबर 4 है आपका नन ऑफ दिस। ये कुछ इस प्रकार से अगर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? दिस साइन आई, ये दोनों जो है क्या है आपके एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल तो क्या हो जाएगा आपका? इनका जो इनर प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी क्या हो जाएगा आपका? 0 आना चाहिए। इनर प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो हम ऑर्थोगोनल दो जो वेव फंक्शन है उसको हम ऑर्थोगोनल कब कहते हैं? जब इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? वो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हो जाता है, जिसमें उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं इसमें। चलिए इन दोनों को लिख लीजिए। साइन आई है ना, तो साइन आई कितना आ जाएगा आपका? 1/√2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हाँ, इसका जो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए हैं तो ये साइन 1 कुछ इस प्रकार से आपका ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? साइन 2 हो जाएगा, और ये किसके साथ ऑपरेट होगा आपका? दैट इज 1/√2। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 1/sin1 e टू द पावर माइनस i e1 t अपॉन h क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज sin 2 e टू द पावर माइनस i e2 t अपॉन h क्रॉस। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और दिस ऑल इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 1/√2 कितना हो जाएगा? उधर जाके 0 हो जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं है। तो sin 1 का sin 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस i e1 t अपॉन कितना हो जाएगा आपका? h क्रॉस, और इसका इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस e टू द पावर माइनस i t अपॉन कितना हो जाएगा? h क्रॉस, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब इसको हम उधर लेके चलते हैं, तो e टू द पावर माइनस i e1 t अपॉन कितना हो जाएगा? h क्रॉस, दैट इज इक्वल टू माइनस i e1 सॉरी e2 t अपॉन कितना हो जाएगा? h क्रॉस। इन सब को नीचे लेके आ जाता हूं तो e टू द पावर माइनस i e1 t अपॉन कितना हो जाएगा? h क्रॉस, और नीचे में क्या हो जाएगा? वो नीचे आएगा तो e टू द पावर माइनस i e2 t अपॉन कितना हो जाएगा आपका? h क्रॉस, दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमने इसको पकड़ के इधर लेके आया है, ठीक है। तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, राइट। अब ये जो फॉर्म है ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर माइनस i। अब मैं क्या कर रहा हूं? e2 को ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, e2 को क्या कर रहा हूं? मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस को अंदर लेके चले जाइए, माइनस को मैंने क्या कर दिया? अंदर लेके चला गया, तो कितना हो जाएगा आपका? e2 ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो e2 प्लस आ गया, और ये क्या हो जाएगा? e1 और t अपॉन कितना हो जाएगा आपका? h क्रॉस हो जाएगा, और ये जो है माइनस i पाई जो है ये किसके बराबर होता है? -1 जो है e टू पावर i पाई या पाई i जैसे भी लिखें, i पाई के बराबर हो जाएगा। अब दोनों में कंपेयर करेंगे e की पावर्स की, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका? देखिए ये हो जाएगा आपका i, हां, e2 t अपॉन सॉरी e2 माइनस e1 t अपॉन h क्रॉस, और इधर कितना आ जाएगा? e टू द पावर e तो हट जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका? i पाई बचेगा, तो i और i क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज पाई h क्रॉस अपॉन e2 माइनस e1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पे जो हमने देखे थे दिस विल बी योर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर टाइम पूछा हुआ है तो इन सब की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जब वो टाइम दिया रहता है, टाइम अगर दिया रहेगा कि t जो है ml² अपॉन 2 पाई h क्रॉस, इस टाइप का अगर कुछ दिया रहता है वहां पे आपको टाइम की जरूरत पड़ती है और एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पे केवल क्या पूछ रहा है? वो टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, वो भी e1 और e2 के फॉर्म में निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसी पे, अगर यहीं पे आपका यहाँ पे ये दोनों को माइनस करके अगर लिखा रहता है ना, इन दोनों को e1 और e2 को अगर माइनस करके लिखा रहता, तब हम जो है e2 माइनस e1 करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर दिया रहती। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक कीजिए, पानी ले लेता हूँ तब तक, देखिए इसको।
इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो ग्रुप में आप लोग कमेंट करेंगे। अगर इसके बाद और जो क्वेश्चन दिया था मैंने म्यू बी वाला जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उसको डालिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो एक बार आप जरूर उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। या तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आप लोग से नहीं बना, या आप जो है उसमें कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं एरनफेस्ट थ्योरम की ओर। एरनफेस्ट थ्योरम की ओर, ठीक है। एरनफेस्ट थ्योरम, तो एरनफेस्ट थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। तो एरनफेस्ट थ्योरम बेसिकली ये बताता है कि जो क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है, जैसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर निकालते हैं, ठीक है। तो क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो फॉलो करता है क्लासिकल रिजल्ट्स, ठीक है। क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है किसको फॉलो करता है, आपको क्लासिकल रिजल्ट्स। कैसे फॉलो करेगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि इसका स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस theorem quantum expectation value follows classical results, ठीक है। क्लियर है क्या? अब कैसे फॉलो करता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। कैसे फॉलो करता है उसको हम देखेंगे अभी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह निकाल। क्लियर है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया तो उसको मान लो कि क्या नहीं मान, तो उसको करके देखेंगे हम कि कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सपोज कोई ऑपरेटर ए कैप है, ए कैप कोई क्या है आपका, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। अब इस ऑपरेटर का अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, दैट विल बी ए साइन ए, ये कुछ इस प्रकार से लिखूंगा मैं, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए इसमें अगर मैं क्या ले लूं, डेरिवेटिव ले लूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो साई जो होता है वो भी क्या होता है, आपका टाइम का फंक्शन होता है, और ऑपरेटर भी क्या होता है, आपका टाइम का फंक्शन होता है। साई इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑपरेटर इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा आपका, इन तीनों का अलग अलग क्या बारी बारी से क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये पहला बन गया, और ये बन गया आपका दूसरा, और ये बन गया आपका तीसरा, साइन ए कैप और डेल साइन अपॉन डेल, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये तीन जो है आपके बन गए। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे लिखते हैं। इसी में जैसे मैं अगर एच की मैं अगर बात करूँ, है ना, या एनर्जी की मैं अगर टोटल एनर्जी की अगर बात करूँ, तो इसका ये जो ऑपरेटर है ना, इसका वैल्यू कितना होता है आपका आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है। अब दोनों तरफ मैं अगर ऑपरेट कर दूं इसको साइन को, तो कितना हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल साइन अपॉन कितना हो जाएगा आपका डेल टी हो जाएगा, डेल साइन अपॉन कितना हो जाएगा आपका डेल टी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब अगर मैं इसी को अब इसी को अगर मैं कुछ इस प्रकार से अगर लिख दूं, दैट इज आई एच क्रॉस, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज साइन दैट इज इक्वल टू डेल साइन अपॉन डेल टी। अब इसी को मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, दैट इज नथिंग बट साइन दैट इज इक्वल टू डेल साइन अपॉन डेल टी, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? या इसी को ऐसा लिख दूं, डेल साइन अपॉन डेल टी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एच अपॉन आई एच क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा साइन, और आगे क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसी को मैं ब्रा वेक्टर में लिख देता हूं। ब्रा वेक्टर में क्या हो जाएगा आपका, ब्रा वेक्टर में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल टी, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए अब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है हम उसको पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 था, इसको आप क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, दैट इज
डी अपॉन डी टी विद ए कैप दैट इज इक्वल्स टू डेल साई अपॉन डेल टी, इसका वैल्यू कितना है आपका, दैट इज आई एच क्रॉस, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन, देखिए ये जो है ये माइनस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इसका बड़ा वेक्टर लिया है, बड़ा वेक्टर लिया है, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस सॉरी एच अपॉन कितना हो जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। और क्या बचा आपका इस एच, ये एच क्या है आपका ऑपरेटर है, एच क्या है आपका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो उसको अंदर लिखिए आप, है ना। ऑपरेटर है तो उसको कहां लिखेंगे आप, अंदर लिखेंगे साई के साथ। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन एच, और यहाँ पे क्या है आपका ए है ए, और ये क्या हो जाएगा आपका इधर भी क्या आ जाएगा साई आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका, तो ये तो उतना ही है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, उसको मैं बाद में लिखूंगा, इस वाले टर्म में फिर से आई एच क्रॉस आएगा तो उसको पहले लिख लेता हूँ। तो 1 अपॉन आई एच क्रॉस आ गया, और क्या हो जाएगा साई ए, और इसके साथ एच पहले आ जाएगा तो साई, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब ये लास्ट वाला कौन सा बन गया आपका साई डेल ए अपॉन डेल टी विद साई, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, क्लियर है, ओके। अब चलिए यहाँ पर से देखिए आप, इस दोनों में से मैं आई एच क्रॉस अगर बाहर कर दूं, ठीक है, और सबका जो एवरेज जो दिया गया है ना, उसको अगर मैं हटा दूं, सपोज यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ये एवरेज वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर एच ए एच माइनस, ये वाले को पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव वाले को, उसके बाद नेगेटिव वाले को, दैट इज ए एच, ये कुछ इस प्रकार से, और प्लस कितना हो जाएगा साइन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा विद साइन। क्लियर है क्या, ओके। अब ये जो है 1 अपॉन आई एच क्रॉस क्या दे देगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विद एच, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन डेल ए कैप अपॉन डेल टी, और ये क्या है आपका डी बाई डी टी ऑफ ए कैप। ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो एरनफेस्ट थ्योरम जो प्रेडिक्ट स्टेटमेंट है जिसका, है ना, तो वो हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। अभी केवल हम एक इक्वेशन तक ही आ पाए हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगर मान लेते हैं कि ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो हमारा ऑपरेटर है लेट ए कैप दैट इज इक्वल्स टू एक्स कैप, ए कैप को अगर मैं एक्स कैप मानूं, और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि हमारा हैमिल्टोनियन जो होता है दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस bx, है ना। आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस कितने के बराबर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के कितने के बराबर होता है ना। तो p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस bx के बराबर होता है। अब अगर इसको मैं वहां पे अगर रख दूं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि भैया इन दोनों का कंप्यूटेशन रिलेशन क्या होगा। तो इन दोनों का कंप्यूटेशन रिलेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो x कैप विद h लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये x कैप विद h, h कितना है आपका p स्क्वायर अपॉन 2m है, प्लस कितना हो जाएगा आपका bx हो जाएगा। अब ये जो है देखिए 1 अपॉन 2m इसके साथ होगा एक बार, है ना। चलिए आराम से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x कैप विद p स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या हो जाएगा आपका प्लस x कैप विद bx, ये कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये वाला तो आपका 0 हो जाएगा, दोनों सेम फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन है, हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा में पढ़ रखा है। इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0 के बराबर हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा आपका देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा x कैप विद p कैप स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। चलिए देखिए आगे, ये आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 है, और ये कितना हो जाएगा x विद p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक बार उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो किया जाएगा। क्लियर है, x विद p कितना देता है आपको, दैट इज 1/2m i s क्रॉस देता है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका i h क्रॉस अपॉन m, और ये कितना आ गया आपका p के पावर क्या x कैप विद h, ये ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन में आते हैं, ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, सपोज इसको मैंने कितना नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, और वहां पे इक्वेशन नंबर 2 पे मैंने क्या किया है, ये मैंने d बाई डी एक्स ऑफ a की जगह कितना लिया है
x कैप लिया है, a की जगह मैंने कितना लिया है x कैप लिया है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन i h क्रॉस, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू देखिए कितना आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x भी चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, और यहाँ पे क्या है आपका डेल x कैप अपॉन डेल t, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए 1 अपॉन i h क्रॉस जो है ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आए हैं, दैट इज i h क्रॉस अपॉन कितना है आपका m, i h क्रॉस अपॉन कितना है m, और ये p कैप है, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए x जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन i h क्रॉस इनटू i h क्रॉस अपॉन m हो जाएगा, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आ जाएगा आपका p आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा d बाय dt, और ये कितना हो जाएगा आपका x कैप i h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा p कैप अपॉन कितना आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p अपॉन m, और ये कितना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको देखने से आपको कहां से पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये क्लासिकल रिजल्ट है, ये बताइए मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा dx अपॉन dt जो होता है, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो dx अपॉन dt जो है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। जो dx अपॉन dt जो होता है ये किसके बराबर होता है, आपका वेलोसिटी के बराबर होता है, और साथ ही साथ अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, p इक्वल टू m इनटू v होता है, m इनटू v होता है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका p अपॉन m होता है, ठीक है। तो देखिए इधर भी आपका v आ रहा है, और dx अपॉन dt भी किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्लासिकल रिजल्ट को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है किसको फॉलो करता है, क्लासिकल रिजल्ट। ये क्या है आपका क्लासिकल रिजल्ट वही है, dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, आपका वेलोसिटी के बराबर होता है, और साथ ही साथ p अपॉन m जो है ये भी किसके बराबर होता है, आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एक्चुअली फॉलो करता है किसको, क्लासिकल रिजल्ट्स को, ठीक है। किसको फॉलो करता है, क्लासिकल रिजल्ट्स को फॉलो करता है, और यही आपका क्या है, एरनफेस्ट थ्योरम है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 आया था हमारा वही क्या है आपका एरनफेस्ट थ्योरम है ना, ये जो हमारा किया है, दिस इज नथिंग बट योर एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट थ्योरम। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, एक और वैल्यू हम लेके अज्यूम करते हैं, और वो है आपका px। देखिए अभी हमने a इक्वल टू हमने क्या रखा, हमने पोजीशन को रखा, अब हम क्या रखेंगे, a इक्वल टू हम px कैप को रखेंगे, और देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आप लोग को मिलता है। चलिए देखते हैं। ओके, तो सेकंड है आपका कि a कैप इक्वल टू px, ठीक है। a कैप इक्वल टू आपका अगर हो गया px कैप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो दैट इज d by dt px कैप दैट इज इक्वल्स टू 1 upon i h क्रॉस, और ये कितना होता है आपका px कैप विद h, और ये क्या आ जाता है आपका, दैट इज d px अपॉन कितना हो जाता है आपका dt। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये लिखते हो ना, क्लियर है भाई। चलिए ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए ये अपॉन y अपॉन h क्रॉस हो जाएगा। इसको पहले हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा px कैप जो है इसके साथ कंप्यूट करेगा, h के साथ कंप्यूट करेगा, तो px जो है दैट इज h का वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m दैट इज px, और ये कितना हो जाएगा आपका vx हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो इसके साथ तो वो कंप्यूट कर जाएगा, तो इसके साथ उसका कम्यूटेटर कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और इसका जो कम्यूटेटर जो मिलेगा वो केवल किसके साथ मिलेगा, आपका अगले वाले के साथ मिलेगा, डेल p अपॉन डेल x के साथ मिलेगा, ठीक है क्या, इसके साथ मिलेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका px, चलिए अलग अलग पहले लिख लेते हैं, अपॉन 2m, और प्लस कितना हो जाएगा आपका दैट इज px, और ये कितना हो जाएगा vx। तो ये वाला तो भैया आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और ये उस वाले में कितना आ जाएगा px, और ये vx। अब यहाँ पे देखिएगा दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ x, दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन ऑफ x है, ये कितना हो जाएगा आपका px, और ये कितना हो जाएगा vx, और ये कितना हो जाएगा del p अपॉन del x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑफ x होता है उसका एक बार क्या कर देते हैं हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा del p अपॉन del x हो जाता है। तो
तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो इसको माइनस करके लिखूंगा उल्टा, तो ये आई एस क्रॉस हो जाएगा माइनस आई एस क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल पी अपॉन डेल एक्स, किसका वैल्यू है ये है आपका पी एक्स विद एच का वैल्यू है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन में तो डी बाई डी टी, और ये देखिए ये जो है एक्सप्लिसिट डिपेंड अगर नहीं कर रहा है टाइम पे, अगर आपका ऑपरेटर जो है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पे, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। देन ये फाइनली कितना बचेगा डेल पी डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी पी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई एच क्रॉस इनटू अब इसका वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस और डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा डेल एक्स, और ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू बचा हुआ है तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो ये आई एच क्रॉस कैंसिल हो गया, तो माइनस कितना बचा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इधर क्या है आपका दैट इज डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये फाइनली आपको क्या मिल गया, फिर से आपको क्या मिल गया, क्लास का रिजल्ट मिल गया। कैसे क्लास का रिजल्ट मिल गया उसको देखिए यहाँ पे, तो dp अपॉन dt जो होता है दिस इज नथिंग बट योर फोर्स, dp अपॉन dt इज नथिंग बट योर फोर्स, और यहाँ पे देख लीजिए दैट इज del p अपॉन del x, this is also referred to your force because F is the gradient of potential। F जो होता है क्या होता है, ग्रेडियंट होता है इसके पोटेंशियल के। So we can say the classical result, the quantum expectation value actually follows the classical result। जो हमने स्टेटमेंट लिखाया था वो उसको क्या कर रहा है, इस बात की प्रूफ दे रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रख कीजिए ये जो भी मैं रिजल्ट यहाँ पे लेकर आया हूँ, जैसे ये वाला रिजल्ट हो गया, इससे पहले और जो भी हमने रिजल्ट लेके आए थे, ठीक है, ये सब जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है डायरेक्ट जो है पूछे जा सकते हैं, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ये जो आया है आपका ना रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया है आपका dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू p अपॉन m, ये जो है डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर। आज हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी खत्म कर देते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, चलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे कोई दो कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, जैसे अगर मैं पोजीशन की बात करूं और मैं मोमेंटम की बात करूं, अगर मैं पोजीशन को एग्जैक्ट अगर मेजर कर सकता हूं, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने साहब ने क्या बोला कि हम अगर पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर अगर कर रहे हैं तो देयर इज uncertainty in the measurement of momentum, and if we exactly measure the momentum there is an uncertainty in the measure of position। ठीक है, तो क्या होता है आपका, अगर किसी एक क्वांटिटी को, दो अगर कॉन्जुगेट आपके पास पेयर हैं, तो किसी एक क्वांटिटी को आप अगर एग्जैक्ट या प्रिसाइसली आप अगर मेजर कर रहे हो, तो दूसरा जो क्वांटिटी होगा निश्चित ही उसमें अनसर्टेनिटी होगी उसे मेजर करने में। ठीक है, या आप बोल सकते हो दूसरे शब्दों में कि जो साइमल्टेनियसली जो है इन दोनों कॉन्जुगेट पेयर को आप एक साथ एग्जैक्टली प्रिसाइसली आप मेजर नहीं कर सकते। We cannot measure precisely or exactly simultaneously of two conjugate pairs। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें, तो ज़्यादा इसमें डीपली मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब हम नेट CSIR नेट और जैम का सिलेबस जब हम देखेंगे उस टाइम मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताता हूँ, तो आप जब वो सब क्लास करेंगे, अगर सपोज अगर आप करना चाहें तो वहाँ पे मैं जो है ये डिटेल से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है क्या? चलिए ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, सपोज हमारे पास टू हर्मिशियन ऑपरेटर है। इफ वी हैव टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स, टू हर्मिशियन ऑपरेटर
ए कैप एंड बी कैप। ए और बी कैप जो है हमारे टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। देन ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ए कैप, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है। दिस इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसको बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो जनरल फॉर्म जो होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, मैं आपको डायरेक्ट वहां पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, जो जनरल फॉर्म जो होता है मैं वहां पे डायरेक्ट लेके जा रहा हूं। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे डेल्टा ए। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? आपका डेल्टा ए। अनसर्टेनिटी, इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन, अनसर्टेनिटी इन द measure of operator A या physical quantity A is this, and this is equals to under root of square expectation value of the square of this operator minus square of the expectation value of square of this operator minus square of the expectation value, right? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए ठीक वैसे ही हम del p डिफाइन करते हैं, and del p is equals to that is b square minus b, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? अब जो जनरल फॉर्म जो होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो कुछ इस प्रकार से होता है। जनरल फॉर्म ऑफ uncertainty principle, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है दैट इज डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विद बी और अपॉन कितना हो जाता है दैट इज 2। क्लियर है क्या? एंड मॉड ऑफ दिस, ओके, ये आपका जो है एग्जैक्ट फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको होता है। क्लियर? ये आपका जनरल फॉर्म है। अब चलिए देखते हैं इसी चीज को हम किसके लिए देखते हैं। जैसे नंबर 1 पोजीशन और इसमें देख लेते हैं हम मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा इसमें? तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट योर x with px, है ना? ये इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दैट इज ग्रेटर देन, और ये कितना हो जाएगा आपका IH क्रॉस हो जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। एंड दैट इज, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका ये i का स्क्वायर करके माइनस माइनस मॉड है तो क्या हो जाएगा? सब प्लस हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका h क्रॉस अपॉन 2 हो जाएगा। तो del x अपॉन del x इनटू del px जो है वो कितने के बराबर होता है? दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? आपका h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होगा। तो ये तो फॉर्म हो गया आपका किसमें आपका पोजीशन, और किसमें है ये पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम में ये क्या है आपका फॉर्म है, एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म होता है आपका, देखिए ये जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है आपका एनर्जी। ये तो पहला हो गया आपका पोजीशन और मोमेंटम, दूसरा आपका होता है एनर्जी और टाइम में, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है आपका एंगल और एजीमुथल एंगल और एजीमुथल आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए सेकंड देखते हैं दैट इज एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और टाइम में अगर मैं रिलेशन में अगर देखूं तो दैट इज डेल्टा ई, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा टी। ओके, दैट इज ग्रेटर देन, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट, हाँ ये जो ई जो है ना, इसका देखते हैं वैल्यू कितना होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से अपॉन कितना हो जाएगा 2, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए देखिए इसका वैल्यू कितना होता है आपका? दैट इज IH क्रॉस del by del t होता है, और ये t होता है, और ये हो जाएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से, और ये कितना हो जाएगा IH क्रॉस, देखिए I तो बाहर आएगा नहीं, I बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, केवल H क्रॉस अपॉन 2 बाहर हो गया, H क्रॉस बाहर हो गया। तो हाँ अब देखिए यहाँ पे I को मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अंदर क्या बचा है आपका? दैट इज del by del t, ये कुछ इस प्रकार से
क्लियर है, नीचे पे 1 है। अब चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ था आपको, x कैप अगर डेल बाई डेल x के साथ कैप कितना कम्यूट करता है, कितना आता है, -1 आता है। कुछ इस प्रकार से ये उल्टा है तो क्या जाएगा आपका +1 मिल जाएगा। अगर ये उल्टा ऐसे भी अगर लिया रहते तो भी +1 होता, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो i जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, h क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल्टा e इनटू डेल t भी क्या होता है आपका, इसका भी अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर होता है, h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, एजीमुथल एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम फाई एंड LZ में। तो आपका फाई तो फाई होता है, LZ जो होता है ये कितना होता है आपका -IH क्रॉस क्या हो जाता है, डेल अपॉन डेल फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनली किया क्या मिल जाएगा, देखिए दैट इज डेल्टा फाई इनटू डेल्टा LZ दैट इज इक्वल टू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका फाई, ये कितना हो जाएगा -IH क्रॉस डेल बाय डेल फाई, और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज, और ये नीचे कितना हो जाएगा अपॉन 2 दैट इज h क्रॉस अपॉन 2 ये बाहर निकाल दिए हम, और क्या बच गया आपका, ये फिर बच गया आपका फाई, और यहाँ पे क्या डेल बाय डेल फाई, आई भी दे दिया कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा, h क्रॉस अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए डेल बाय डेल फाई किसके बराबर होता है आपका -1 के, और -1 का मॉड है तो कितना हो जाएगा +1, तो इतना ही बचेगा। तो डेल फाई विद डेल्टा LZ, तो इसका वैल्यू जो होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, तीनों में ही आपका डेल फाई अपॉन डेल फाई इनटू डेल z जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, सबका जो अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2 होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपके तीन फॉर्म है जिसको आप जो है कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हम पेयर जो ले रहे थे, जो कॉन्जुगेट पेयर जिसको हम बोल रहे थे, ये एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे थे। अगर मान लिया जाए हम ऐसे अगर दो पेयर ले लिए, ऐसे अगर दो पेयर ले लिए जो एक दूसरे को कम्यूट करें, इफ A cap and B cap commute with each other, commute with each other, अगर एक दूसरे को ये कम्यूट करें तब क्या होगा आपका डेल्टा A और ये क्या होगा डेल्टा B दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है आपका ये A B हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे मॉड लग जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 0 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगा, और अनसर्टेनिटी अगर 0 हो गया, ठीक है, अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 अगर हो गया इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। सो वी कैन से इफ A B commute with each other, A and B commute with each other, then we can say then we can simultaneously measure A and B precisely and exactly। प्रिसाइसली हम क्या कर सकते हैं, A और B को मेजर कर सकते हैं यदि दोनों जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है क्या? ओके, चलिए अब इसमें इसके एप्लीकेशन वगैरह जो है मैं नहीं करा रहा हूं। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो पार्ट है उसको पूछा जाता है आपके जितने भी प्रकार के आपके इंटरव्यूज जो होते हैं, जहाँ इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा करके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है मिनिमम एनर्जी, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होता है उसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से आप हाइड्रोजन एटम की जो मिनिमम एनर्जी है उसको निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है
इनसाइड द न्यूक्लियस क्यों एक्साइट क्यों रहता है, वो बाहर ही क्यों रहता है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ना केवल ये तीन और भी ऐसे जितने भी आपके थ्योरीज हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ से